योग की जो यात्रा है उसको चलते वक्त कई व्यक्ति ध्यान रखें, वो जो यात्रा है उसमें मंजिल पाने की उम्मीद वो प्रथम दिन या द्वितीय दिन ना करें। जब हम योगा करेंगे तो उसमें देखें हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंच बाय इंच और डे बाय डे ग्रो होने वाली है। इसी के लिए इस तरह के योगा सत्रों का और इन सारी चीज़ों का अभ्यास किया जा रहा है। और आप देखिए योग में भी ज़रूरी है कि जब हम योग का अभ्यास कर रहे हैं तो ब्रीथिंग के मूवमेंट के साथ उसका करें और उसकी जो टेक्निक्स है उन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखें। आप देखिए कई लोग हमारे पास पेशेंट के रूप में आते हैं कि हम लोग इतने राउंड कपालभाति करते हैं, इतने राउंड सूर्य नमस्कार करते हैं, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। लेकिन उन लोगों को समझना ज़रूरी है कि सही करना और सही लगना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपने देखा होगा अक्सर कई बार हम लोग जिम में जाते हैं और जिम में भी कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको देख के हमको ऐसा लग रहा है कि ये जिम में क्यों आ रहे हैं, ये तो इतने साल हो गए जिम में क्यों आ रहे हैं। और वो व्यक्ति यही शिकायत करता है कि मैं 10 सालों से जिम में आ रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे को उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तो योग के संदर्भ में भी यही है कि आप लोग योग जो है वो सिर्फ व्यायाम नहीं है, उसको एक्सरसाइज के रूप में ना लें। वो बॉडी का एक मूवमेंट है, लेकिन मूवमेंट जब वो ब्रीथिंग के साथ होगा तभी उसका बेनिफिट हम लोगों को प्रॉपर तरीके से होने वाला है। और उस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखें, कई इसके डूज हैं कई डोंट्स हैं कि योगा जो है जनरल पीपल को तो एक तरह से करना चाहिए, लेकिन किसी को किसी तरह की बीमारी है तो वो चिकित्सीय परामर्श और उसके अकॉर्डिंग ही उसका अभ्यास करें। क्योंकि कई पेशेंट जब आ रहे हैं तो आप देखिए उसमें योगा गलत करने के जो नुकसान हो रहे हैं वो हमारे पास ज़्यादा हो रहे हैं। कि जैसे हम पद्मासन लगा रहे हैं तो आप देखिए पद्मासन में भी कई लोग जानबूझ के अपनी नीज को टॉर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पद्मासन तो आप देखिए जब आपके हिप्स का एक्सटर्नल रोटेशन होगा तभी जाके आप लोग पद्मासन लगा सकते हैं। इसी तरह से जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो उस चीज़ में भी ध्यान रखें। फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए भी हमारे जब हिप्स के मसल टाइट होंगे तो जब फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं हमारे हिप्स आगे की ओर आ जाते हैं। तो वो सारे जो अभ्यास हैं वो एक डॉक्टर के परामर्श में करें कि जब आप बेंडिंग कर रहे हैं या फिर स्कैपुला का एलिवेशन कर रहे हैं तो कौन सी मसल्स पे कब इफेक्ट आना चाहिए और कैसे आना चाहिए। ताड़ासन आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अभ्यास है, बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए हम लोग ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। लेकिन आप देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है जब हम ताड़ासन कर रहे हैं तो उसमें एलिवेशन ऑफ स्कैपुला होने चाहिए। स्कैपुला के 4 मूवमेंट हैं, एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। तो उन चारों मूवमेंट का हम लोगों को पता भी होना चाहिए। और बैक बेंडिंग या फॉरवर्ड बेंडिंग भी आप कर रहे हैं तो आप देखिए जो योगा के आसन थे जैसे भुजंग आसन से उसको हमको बैक पेन में सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन आप देखिए जो हमारा एसआई या सैक्रोइलिक जॉइंट है वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो जो भुजंग आसन से जिससे बैक पेन में सहायता मिलनी चाहिए उससे बैक पेन और ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है। इसी तरह से आप देखिए जब हम लोग खड़े रहते हैं जो पोस्चर हमारा रहता है वो पेल्विक जो है वो हमारी न्यूट्रल रहनी चाहिए। कि आप देखेंगे हमारे यहाँ पे एक बोनी स्ट्रक्चर है जिसको हम ASIS या पर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। इसी तरह से पीछे की तरफ है PSIS। तो ASIS और PSIS हमारी पेल्विक को न्यूट्रल रखनी चाहिए। ज़्यादातर देखिए हम चेयर पे बैठे हैं तो पेल्विक हमारी एंटीरियर टिल्ट है या फिर ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं तो पेल्विक भी पोस्टीरियर टिल्ट है। तो पेल्विक को न्यूट्रल रखने का अभ्यास करें, क्योंकि बैक पेन की जो 70% हमारे साथ प्रॉब्लम है वो पोस्चर के कारण हो रही है और हम लोग उसके ऊपर योगा के ऊपर या फिर किसी और चीज़ के ऊपर ब्लेम करते हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, ABCD। तो ABCD से एक मूवी का ही नाम नहीं है, ABCD का तात्पर्य है एनीबडी कैन डू योगा, एनीबडी एंड एनी बॉडी। तो ये कभी ना समझें कि आपका वेट ज़्यादा है तो आप योगा नहीं कर सकते। एनीबडी एंड एनी बॉडी कैन डू योगा, लेकिन सही तरीके में और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही उसका करें। धन्यवाद।